हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन। इस एक डेफिनेशन के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। पूरी अकाउंट्स में कह सकता हूँ, कंक्लूड कर सकते हो आप सिर्फ एक डेफिनेशन से। बहुत प्यारी डेफिनेशन है। सो हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। पहली चीज अकाउंटिंग आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की। किस चीज की क्लासिफाइंग, किस चीज की क्लासी रिकॉर्डिंग, किस चीज की समराइजिंग? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money which are in part at least of financial character। तो ब्रेक करते हैं इस डेफिनेशन को। पहली चीज तो ये आर्ट है। किसकी आर्ट है? रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाई करने की, एंड लास्टली समराइज करने की। इन टर्म्स ऑफ मनी पहली चीज, क्या चीज? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, फाइनेंशियल कैरेक्टर और इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट। तो हमको ये समझ में आता है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। दैट मीन्स हर कोई नहीं कर सकता अकाउंटिंग। ओके। ये आर्ट है रिकॉर्ड करने की ट्रांजैक्शंस को, जिसके लिए स्पेशल स्किल्स और नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब आपको ये समझना होगा कि ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होते हैं, वो हम अगली स्लाइड में कवर करेंगे। अभी के लिए हम समझते हैं ट्रांजैक्शन होती है कुछ बिजनेस की ट्रांजैक्शन, उसको क्लासीफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को। ये हमारी किस टाइप की ट्रांजैक्शन है, कैटेगराइज कर देते हैं, और फिर उसको लास्टली हम समराइज करते हैं, ताकि हम एक रिजल्ट निकाल सकें कि बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट, बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, कैसे डिसीजन लेने हैं फ्यूचर के लिए। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या होते हैं? द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इज व्हेन एन इवेंट ब्रिंग चेंज टू अकाउंट बैलेंस इट इज क्लासिफाइड एज ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो, इवेंट्स का मतलब है घटना होना। कोई भी घटना होती है, जैसे मेरे ऑफिस के अंदर एक कलीग है, वो बीमार पड़ गया, 2 दिन की छुट्टी पे गया सिक लीव पे। एक घटना है, इवेंट है। एक घटना ये भी है कि मेरे बिजनेस में किसी किसी वेंडर से बिजनेस के सेल परचेज करने के लिए गुड्स खरीदे, सामान बेचा कस्टमर्स को। एक घटना ये भी है, ये भी इवेंट है। तो मैं कौन सी ट्रांजैक्शंस, कौन से इवेंट्स को रिकॉर्ड करूंगा? वो इवेंट्स जो मेरे बिजनेस में ट्रांजैक्शन का रोल प्ले करते हैं, मतलब मेरे बिजनेस के अकाउंट्स को छेड़ते हैं, चेंज करते हैं, उनमें रद्दो बदल करते हैं। सारे इवेंट्स रिकॉर्ड नहीं होते। अब वो कलीग बीमार हुआ था, 2 दिन की छुट्टी पे गया था, उससे बिजनेस में कोई मॉनेटरी टर्म्स में, ट्रांजेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इवेंट से। लेकिन एक वो इवेंट हुआ था जहां पर हमने सामान खरीदा या सामान बेचा, वो ट्रांजेक्शन का इवेंट है। वो ट्रांजेक्शन बनेगा क्योंकि उससे मेरे अकाउंट में चेंज होगा, मेरी कंपनी से पैसा जाएगा, या देनदारी मेरी खड़ी होगी, माल आएगा। तो ट्रांजैक्शन इवेंट अलग अलग चीजें होती हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। बहुत बारीकी के डिफरेंस है, लोगों को नहीं पता होते, क्वालिफाइड लोगों को नहीं पता। ऑल इवेंट्स मे नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जरूरी नहीं है कि सारे इवेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो। मैंने जैसे बताया कि वो इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं जो मेरे अकाउंट्स के बैलेंस में चेंजेस लाते हैं। वो कलीग का बीमार होना मेरे अकाउंट्स के बैलेंस में चेंजेस लेके नहीं आएगा, लेकिन वो सामान खरीदना है, कस्टमर को सामान बेचना, वो अकाउंट में चेंजेस लाएगा। वहाँ मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा, मेरी सेल होगी, मेरी परचेज होगी। ओके। तो सारे इवेंट्स ट्रांजैक्शन नहीं होते, लेकिन हर ट्रांजैक्शन एक इवेंट जरूर होता है। इवेंट treated as transaction are recorded in the books of accounts। जैसा मैंने बताया, हर इवेंट जो ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट होता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। इवेंट्स अदर देन ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो कलीग का बीमार पड़ना, 2 दिन की छुट्टी पे जाना,
इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इसलिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं होगा। मेरे बिजनेस में रिकॉर्ड मैं नहीं करूंगा उसे। रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? लास्टली समरी है। पहली चीज तो हमने समझी कि अकाउंटिंग मेरा ट्रांजैक्शन को और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना है इन टर्म्स ऑफ मनी इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एक तरीका है उसको बनाने का, हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो एक आर्ट है, ठीक है। और वो मेरे रिजल्ट को इंटरप्रेट करता है। ये सारे इवेंट्स कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले मैंने क्या करा था, मैंने पहले आइडेंटिफाई करा कुछ इवेंट्स हुए, उनमें से कौन सा मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, वो सामान बेचना खरीदना मैं रिकॉर्ड करूंगा, उन ट्रांजेक्शन्स को मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर दी, फिर मैं उनको क्लासीफाई करूंगा कि यार ये सेल है, ये परचेज है, इसको सेल के लेजर में डालो, इसको परचेज के लेजर में डालो। यहाँ से वेंडर खड़ा करो, वेंडर मीन्स मेरा क्रेडिटर, जिसको मैंने पैसे देने हैं, ठीक है। उसको समराइज करो, समराइज करेंगे हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू। जो लेजर का बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस में पोस्ट होगा। स्टेटमेंट्स होते हैं कुछ, अभी के लिए इतना समझो आप। फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, वहाँ से बैलेंस शीट में जाएंगे, एक प्रॉफिट निकलेगा, लॉस निकलेगा, बैलेंसेस मैच होंगे, बैलेंस शीट बनेगी, जिससे हम डिसीजन ले सकेंगे बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियल रिजल्ट को चेक कर सकेंगे और ये देख सकेंगे कि हमारा बिजनेस कितना एफिशिएंट और इम्प्रूव्ड है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस डेमो वीडियो। आई होप you like this, and for more videos I will come very soon. Thank you so much.